सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को बरकत कहती हूँ, आशीष कहती हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ों का एक निश्चित समय है। खुदा ने कहा वो अपने समय में सारी चीज़ों को सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। कई बार हम अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, कई बार हम अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब तक ये बातें मेरे जीवन में पूरी क्यों नहीं हुई हैं, इसके पूरे होने में इतना इंतज़ार क्यों लग रहा है, वगैरह वगैरह। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको कहना चाहती हूँ, खुदावंद का वचन कहता है, कलाम कहता है कि मनुष्य के जीवन में हर एक बातों का एक निश्चित समय परमेश्वर ने दे रखा है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड था और उस झुंड को, बंदरों के उस झुंड को आम जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत पसंद करते थे आम को बंदर। पास के ही गांव में एक बड़ा सा बागान था जो आम का बागान था। बंदरों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे और आम चुराएंगे और खाएंगे, तोड़ेंगे और खाएंगे। हर दिन इनकी यही क्रिया रही और वो आम तोड़ते, चुराते और खाते। लेकिन वहाँ का जो रखवाला था वो बड़ा परेशान हो गया था इनसे और अपनी लाठी तैयार करता है, पत्थरों को तैयार करता है और उनको मार मार के भगाता है। हर दिन उसका यही काम कि मार के भगाना है और बंदरों का यही काम कि आम तोड़ना है, चुराना है और खा लेना है। एक बार की बात है, इन बंदरों के एक झुंड में एक बंदर था जो बड़ा चतुर और बड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझता था। उसने सोचा क्यों ना, जब हम इतनी मेहनत करते हैं आम को चुराने में, तोड़ने में, तो क्यों ना हम खुद ही आम को उगाएं और जितना मर्जी उतना हम आम को खाएं। तभी सारे बंदर इसकी कहना चाहिए इच्छा से रजामंद हो गए और कहने लगे ठीक है, चलो हम सब मिल कर के आम उगाएंगे। इन बंदरों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग बंदर था, जो ज़्यादा उम्र का बंदर था, उसके पास ये सारा झुंड जो है वो गया और कहने लगा कि आप तो इतने अनुभवशाली हैं, इतना अनुभव रखते हैं और आपको तो सारी बातें आती हैं, आप हमें बताइए कि हम कैसे उगाते हैं। तो बुज़ुर्ग बंदर ने उन्हें बताया कि देखो भाई, तुम अच्छे से खाद देना, अच्छे से पानी देना, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिले, अच्छी तरह से खेत में उगाना है, किस प्रकार से उसकी रखवाली करना है, वगैरह वगैरह। सारे जितने भी निर्देश थे, सारे निर्देश को वो जो बुज़ुर्ग बंदर था उस बंदर के झुंड को समझा देता है। बंदर का झुंड बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो हमने आम की खेती करना सीख लिया है। अब बंदर बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ा सा बागान लगाते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं। लगातार ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, बुजुर्ग बंदर सोचता है कि चलो अब तो आम उग आए होंगे, अब मैं देखता हूँ इनकी मेहनत रंग लाई है या नहीं। जब वो उन झुंड के मध्य में जा कर के देखता है तो क्या देखता है कि उन बंदरों ने जो भी मेहनत की, जितने भी आम के बागान लगाए, एक भी आम उसमें नहीं उगा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उस बुज़ुर्ग बंदर ने उस झुंड से पूछा कि भाई तुमने ये सारी चीज़ें की, उन्होंने बोला बिल्कुल हमने सारी चीज़ें की, लेकिन हम परेशान हैं कि हमारे आम अब तक उगे क्यों नहीं। हम बड़ा परेशान हो रहा है और हम आपसे पूछने ही आ रहे थे और इतने में आप ही आ गए। आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बुज़ुर्ग बंदर ने पूछा, क्या तुमने खाद दिया, पानी दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, उसकी देख रेख की, बाड़ा लगाया, सारी चीज़ों को किया? तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमने किया। तो बोला फिर ये बढ़ा क्यों नहीं, इसके ना बढ़ने का कारण क्या है? तो उन्होंने बोला हम पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ों को देख रहे थे, हम तो समय समय पर आकर के हर एक पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ों को भी देख रहे थे कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, और वापस उसे लगा दे रहे थे। लेकिन आज देखिए एक भी आम हमारे बागान में नहीं। बुजुर्ग बंदर समझ गया कि मैंने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत सारी बातों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें इंतज़ार करना कई बार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप याद रखिए, हर एक चीज़ों का एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय में सारी चीज़ें अपने आप खूबसूरत और अच्छी हो जाती हैं। यदि बंदरों ने अच्छी तरह से इंतज़ार किया होता, बार बार उन पौधों को उखाड़ कर न देखा होता, तो शायद आज उनके पास भी एक बहुत बड़ा आम का बागान होता। इंतज़ार कीजिए और प्रभु पर भरोसा रखिए, वो अपने समय में सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ सुंदर करेगा। सबको जय मसीह की।